नमस्ते हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ममता पैन्यूली काले उवाच में स्वागत है। संक्षेप में कुछ बातें आपके बीच में साझा करना चाहती हूँ। आज आप सभी ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 4 बजे आकर के हम सब से बात करी तो आपने वो सुनी होगी। जी हाँ, मैं उसको बात करना बोल रही हूँ, संबोधन नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो जो थी डायरेक्ट बातचीत थी एक चिंतित मुखिया की, एक ऐसे परिवार के मुखिया की, एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनको हिंदुस्तान के अपने सभी भाई बहनों की, अपने बच्चों की, उनके भविष्य की, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की बहुत चिंता है। और उन्होंने हमसे ये निवेदन कर डाला कि आप लोग अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसलिए जो मास्क आदि पहनने हैं बाहर जाने से पहले उनको पहनिए और आप आपस में 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखिए अगर आप किसी से मिलते हैं तो। ये सारी बातें वही प्रधानमंत्री कर सकते हैं जिनको इस देश की चिंता है, इस देश के लोगों की चिंता है और जो हमारी केयर करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आज शाम को हुई, उसके बाद सारे चैनल्स को आप देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, उससे आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि विपक्ष को, राहुल गांधी एंड कंपनी को, मंदबुद्धि व्यक्ति और उसके दोस्तों को मिर्ची लग गई, उनके पेट में दर्द हो गया, जो बहुत लाजमी था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश के भले की बात करते हैं, हमारी सुरक्षा की बात करते हैं, हमारी सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की बात करते हैं, हमारे हित की बात करते हैं, तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। जो काम इन्होंने कभी किया ही नहीं, इनको लगता है कि कोई कैसे कर सकता है, तो इनको बहुत तकलीफ होने लग जाती है। इसलिए मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर मंदबुद्धि गांधी जो हैं, ट्विटर पे गए और उन्होंने एक शेर सा लिख डाला कि काफिला किसने लूटा। ये चोर, ये वो लोग जिन्होंने इस देश को लूट खसोट करके अपने घरों की तिजोरियां भर डाली, अपनी पुश्तों की पुश्तें जो है अरबपति कर डाली, वो आज पूछेंगे कि काफिला किसने लूटा। पहले तुम ये बताओ, बेल पे बाहर लोगों, पहले ये बताओ कि नेशनल हेराल्ड का क्या किस्सा है, जरा बता दो आप और आपकी माताजी दुनिया को सामने आकर के। और अभी अभी तो खुलासा हुआ है ना कुछ दिन पहले कि 2005 और 6 में आपने राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर किस तरीके से चीन से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे लिए हैं, घूस ली, अपने आप को, इस देश को उनके हाथों बेच दिया और उसके बाद उनके ट्यून्स पर नाचने लगे। वो जैसा बोलते वैसा आप यहाँ पर करते और आज तक करते आ रहे हो। इसीलिए कर रहे हो, इसीलिए आप हिंदुस्तान की फौज के साथ खड़े नहीं होते हो। इसीलिए जब हिंदुस्तान की फौज के 20 हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, आप जाकर के चाइना के साथ खड़े हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उनके हाथों बिके हुए लोग हो। और मिस्टर पी चिदंबरम ने अभी बड़ी एक घटिया बात बोल डाली, उनकी आदत है खैर ये सब बोलने की। उन्होंने कहा कि अगर हम उनका पैसा, यानी कि चीन से जो हमने पैसा लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसको अगर लौटा दें तो क्या चीन हमारी जमीन वापस कर देगी? ये प्रश्न आप पूछ किससे रहे हो मिस्टर चिदंबरम? मुझे समझ में नहीं आई ये बात। क्या ये प्रश्न आप सोनिया गांधी से पूछ रहे हो, आप अपने आप से पूछ रहे हो, मनमोहन सिंह जी से पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो? या चीन में बैठे हुए अपने आका, वहां के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ आपने MOU साइन किया था 2008 में, उनसे पूछ रहे हो? क्योंकि 2005-6 में आपने उनसे पैसा लिया, 8 में आपने उनके साथ MOU किया और आप ही की सरकार के रहते हुए 2013 में उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आके ईस्टर्न लद्दाख में घुस करके हमारी 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हथिया ली। तो अब हम इसको क्या समझे कि आपने उनके साथ इस तरीके का कोई व्यापार किया था, कोई MOU ऐसा साइन हुआ था? और अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं आपसे कह रही हूं, कल सुबह आप उनका पैसा लौटाइए और चीन को बोलिए कि उन्होंने जो 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमारी हड़पी है उसको वापस कर दे। क्योंकि मुझे तो आपकी इस बात से यही समझ में आता है, क्योंकि उसके बाद तो चीन की हिम्मत नहीं है ना कोई जमीन हमसे लेने की। ये आपकी एक और जो गद्दा, जो गेम और आप जो घिनौनी हरकतें करते हो, ओछी हरकतें करते हो, उसका ये विवरण है। तो फोन कर लीजिए कल सुबह उनको, आप पहले पैसे वापस कर दो और उसके बाद फोन कर दो उनको कि वो हमारी जमीन को वापस कर दे। सही बात बोली है वैसे आपने ये। इसके अलावा आज के संबोधन में मैं लौटती हूं दोबारा से। आज जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ गरीब लोगों को ये क्यों आगे 5 महीने और खाना खिलाने की, फ्री राशन देने की बात करी, तो इनके पेट में फिर से दर्द हो गया, इनको फिर से तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हो गई? तुम्हारे घर से पैसा जा रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा जा रहा है, किसके घर से पैसा जा रहा है?
मिस्टर चिदम्बरम के घर से पैसा जा रहा है, सोनिया जी पैसा दे रही, नहीं ना, हिंदुस्तान की सरकार दे रही है। और मैं साधुवाद देती हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आकर के ये बोला कि ये जो 80 करोड़ लोग जिन्होंने पिछले 3 महीने फ्री की राशन हमने उनको दी और आगे 5 महीने भी देने वाले हैं, उनको ये भोजन उपलब्ध कराने में अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ और सहयोग है तो वो है हिंदुस्तान के किसानों का और हिंदुस्तान के सच्चे टैक्स पेयर्स का। इसे कहते हैं देश के लोगों का सम्मान करना। इसे कहते हैं कि लोगों को उनका वो सम्मान देना जो वो डिजर्व करते हैं। आप लोगों ने तो कभी ऐसी बात नहीं बोली, कभी भी किसी को धन्यवाद तो दूर, नमन तो दूर की बात है, धन्यवाद तक नहीं बोला। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नमन करते हैं सच्चे टैक्स पेयर्स को और यहाँ के किसानों को। वो देखा नहीं जाता आपसे, इज्जत मिल रही है इस देश के नागरिकों को, एक प्रधानमंत्री से तो अच्छा नहीं लगता है। अरे आप तो वो लोग हो जो खुद ये कहते थे, राजीव गांधी जी ने ये बात बोली थी, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा मिलता है। फर्क पता है क्या है आप में और मोदी जी की सरकार में? आप थे एंटी पुअर और ये है आज की सरकार, आज के प्रधानमंत्री प्रो पुअर। पता है आप एंटी पुअर और ये प्रो पुअर क्यों है? क्योंकि आप हैं राजसी परिवार, राजसी खानदान के पुत्र। आपको सब कुछ प्लेटर में मिल गया बिना कुछ काम करे हुए। आपको लगा कि हिंदुस्तान का दोहन करना और इस पर शासन करना तो हमारी बपौती है। किंतु आज हिंदुस्तान में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं वो एक गरीब माता पिता के बेटे हैं, मेहनत करके ऊपर आए हैं, घिस घिस के अपनी मेहनत करके अपने एड़ियों को घिस के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए उनको गरीबों की भूख का दर्द पता है। उनको ये पता है कि जब गरीब होते हैं तो कैसा दर्द होता है, भूखा सोना क्या होता है। और इसलिए आज वो इतने बड़े फैसले हिंदुस्तान के उस तबके के लिए करते हैं जिसको खाने के लिए सोचना पड़ता है कि आज तो हो गया, कल मिलेगा कि नहीं। तो ये जो आप लोगों की घटिया सोच है, इस सोच को आप लोग बंद कीजिए और अपने घरों के अंदर बैठिए। मैं तो कहती हूँ आप लोग एक काम कीजिए, मास्क लगाओ अपने मुंह में और चुपचाप घर में बैठे रहो, क्योंकि जब भी बोलते हो गलत बोलते हो, इस देश के विरोध में बोलते हो। इसलिए आप ना ही बोले तो अच्छा। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।